डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आप पढ़ रहे हैं एडोलेसेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने क्या क्या देखा, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं। आप पार्ट में क्या देखे थे, मैं स्लाइड से आपको रिकैप करवाता हूं। देखिए, आप पार्ट 1 में देखे थे एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में। देन आपने ये देखा था कि हाइट वगैरह में बॉयज है तो किस हाइट में उनका क्या ग्रोथ करेगा, आपने ये देखा था, है ना। फिर हमने देन इसके बाद आगे थे हम लोग किस पे, एक ग्राफ वाले पे। नहीं, ग्राफ में क्या देखा था हमने कि देखो जी, एक 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 पार्टिकुलर टाइम के आने के बाद क्या होती है, आपकी हाइट नहीं ग्रो करती है, यानी कि हाइट कांस्टेंट हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने आपको बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट पे जो हमारा है एज ऑफ ईयर्स है, और वाई कोऑर्डिनेट पे परसेंटेज ऑफ हाइट है। फिर हमने एक फार्मूला ही बताया था, नहीं, एक फार्मूला था जो मैं उसको रिकैप कर लेता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। क्या था फार्मूला? फार्मूला क्या था वो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, एक मिनट। वो फार्मूला क्या है, हम लोग यहां से करते हैं। देखिए, फार्मूला ये हमारा यही था, क्या था कि कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। अगर आप चाहते हैं किसी इंसान का फुल हाइट का निकालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट हाइट को ऊपर रखना होगा, और उस हाइट में कितनी कितनी क्या है, फुल हाइट में कितनी परसेंट होना चाहिए, उसको नीचे रखिए, डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, एक न्यूमेरिकल भी था एनसीईआरटी में, जिसमें दिया हुआ डाटा था कि एक लड़का है, एक क्या है, एक लड़का है, और एक लड़का है जिसका उम्र क्या है, 9 ईयर है। एक लड़का है जिसका उम्र क्या है, 9 ईयर का है, और उसकी हाइट कितना है, 120 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसकी ग्रोथ पीरियड क्या होगी। तो कुछ नहीं, हमने क्या किया था, 120 फुल फुल उसकी जो लेंथ था उसको ऊपर रखा था 120, और नीचे जो होना चाहिए था, जो चार्ट में दिया हुआ, उसको हमने नीचे रखा था, और 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 160 सेंटीमीटर लेके चलाए थे। ये था प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस क्लास का क्या था, रिकैप था। फिर हमने आज जो हमारा टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है कि किस प्रकार बॉडी शेप, बॉडी में चेंज देखने को आपको आपके अंदर देखने को मिलता है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो यहां से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। ठीक है, देखिए क्या है चेंज इन बॉडी शेप। आप तो हाइट तो देख लिए थे, हाइट में आपने बहुत कुछ देखा, नहीं, आपने हाइट में बहुत कुछ देखा कि इतनी उम्र रहेगी तो इतना परसेंट होगा, आप निकाल भी लिए। आप अपना अपना निकाल के कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि सर मेरी हमारी इतनी परसेंट हाइट आ रही है, हमारा ए है। ओके, देखिए करा चेंज इन बॉडी शेप। शेप में क्या क्या चेंज हुआ, करा हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर। देखिए आ गया ना, आप देखिएगा गर्ल्स बॉयज को देखेंगे कि उनका जो शोल्डर का साइज होगा वो ब्रॉडर होगा, चौड़ा होगा, एंड चेस्ट क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। एंड बॉयज इन जूनियर क्लासेस, दिस बिकॉज दे हैव इंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बच्चे लोग जो हैं किस एज में इंटर कर रहे हैं, प्यूबर्टी एज में इंटर कर रहे हैं। व्हेन शोल्डर जनरली ब्रोडन एज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, ऐसा जनरली लोग मानते हैं कि आपका शोल्डर ब्रॉड है तो वो क्या ग्रोथ को इंटर कर रहे हैं। इन गर्ल्स में बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, उन लोगों का देखेंगे कि जो हिप वाला साइज है उन लोग का काफी ब्रॉड होगा, क्योंकि उनको फ्यूचर में बेबी को बर्थ करना होता है। ओके, इन बॉय द मसल ऑफ द ब्रॉड मोर प्रोमिनेंटली देन द गर्ल्स, इस उम्र में देखेंगे कि लड़कों का जो बॉडी का मसल्स जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। मतलब क्या, उन लोगों में मसल्स ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, गर्ल्स के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार चेंज ऑकरिंग इन द एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, इस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा किसमें, बॉयज और गर्ल्स के बॉडी शेप में। इस शेप की बात कर रहा हूं मैं, इसके किसके बारे में बात कर रहा हूं, शेप की बात कर रहा हूं मैं। तो समझ में आ गया कि बॉय के अंदर क्या क्या चेंज होगा। पहला क्या चेंज हुआ, पहला क्या चेंज हुआ, तो फर्स्ट चेंज हुआ बॉय के अंदर क्या, शोल्डर वाइडर हो गया, क्या हो गया, शोल्डर वाइडर हो गया, चेस्ट भी क्या हो गया, ब्रॉड हो गया, चेस्ट ब्रॉड हो गया। फिर हाई इंक्रीज हो गया, क्या मसल्स, मसल्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये सब चेंज किसको देखने मिला, बॉय के अंदर देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं हम लोग गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिला। गर्ल्स के अंदर क्या क्या देखने को मिला कि फेस उनका स्मूथ हो गया, क्या हो गया, फेस उनका क्या हो गया, स्मूथ हो गया। देन आपने देखा क्या, देन आपने देखा हिप्स उन लोग का क्या हो गया, ब्रॉड हो गया, हिप्स क्या हो गया उन लोग का, ब्रॉड हो गया।
देंस आप बोल सकते हैं वॉइस उनका क्या हो गया, हाई पिच। हालांकि वॉइस में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा। तो ये सब चीजें गर्ल्स के अंदर देखने को मिला। अब बात करता हूं अपन लोग स्पेशल वॉइस चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो देखिए वॉइस चेंजेस में एनसीईआरटी क्या लिखती है, आपको पता है कि वॉइस के लिए हम लोगों में क्या होता है, लेरिंग्स होता है। क्या होता है, लेरिंग्स। लेकिन बर्ड्स वगैरह में क्या होता है, सिरिंग्स होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों में एडम्स एप्पल होती है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है वॉइस चेंज में, क्या कर रहा है एनसीईआरटी, कह रहा है डिड यू नोटिस दैट सम टाइम द वॉइस ऑफ सम द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स। देखिएगा जी क्लास में जैसे ही बच्चा लोग हल्ला करता है तो बॉयज फटाफटा सा आवाज आ जाता है बॉय का, नहीं। इसीलिए देखिएगा ट्रेन पे लॉन्च करने, ट्रेन पे नहीं प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाली होती है, क्योंकि उनकी आवाज जो होती है मीठी। बॉय करेगा क्या, बॉय करेगा यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 4 पे आ रही है। अब जो लिसनर है उनको पता चला कि 4 बोल रहा है कि 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मोर कंफ्यूजन। गर्ल्स लोग बोलेंगे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। यू आर मोर कॉन्सियस अपने। तो इस क्यों, क्योंकि उनकी वॉइस जो थी हाई पिच वाली वॉइस थी, उनकी वॉइस जो थी वो हाई पिच वाली वॉइस थी, इसलिए उनकी आवाज नीट एंड क्लियर एंड प्योर आ रहा था। और आपकी आवाज जैसी शक्ल गंदी वैसी आवाज गंदी आ रही थी। इसलिए स्टेशनों पे गवर्नमेंट को चाहती है कि यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल प्रायोरिटी रखा जाए, है ना, ताकि हमारे जो ट्रेवलर हैं, यात्रीगण हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दुविधा ना हो। इसलिए बॉय, है ना, आप समझ जाइए। अब देखिए क्या बोलते हैं कि डू यू नॉट नोटिस दैट सम टाइम द वॉइस हो गया, कह रहा है कि एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स लैरिंग्स बिगिन द ग्रो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस एज में वॉइस बॉक्स जो होता है वो ग्रो क्या हो रहा था, ग्रो, है ना। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, बॉयज वो में क्या होता है, उनका जो लैरिंग्स वाली है वो काफी बुरा होता है, बड़ा। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, क्योंकि उनके गले के पास का साइज क्या होता है, लगातार बढ़ता ही रहता है वहां पे, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी अब आगे क्या लिखती है, इसको मैं एक समराइज करके इसको मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। आखिर समझ में आपको यहाँ तक आ रही होगी कि मैं यहाँ एडोलेसेंस में कहना क्या चाह रहा हूँ। इसमें मैं पहले बताया था कि ये चैप्टर जो है अवेयरनेस के व्यू से है ना, ये चैप्टर में कंटेंट है नहीं। अब देखिए क्या करता है, जिसको आप क्या बोल रहे थे, एडम्स एप्पल बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप, एडम्स एप्पल बोल रहे थे। जिसको आप क्या बोल रहे थे, वॉइस बॉक्स को एडम्स एप्पल बोल रहे थे। अब एप्पल मतलब सेव नहीं, ऐसा हाँ नाम रखा गया एडम्स से एप्पल है, ठीक है। हालांकि देखा जाए साइज एप्पल जैसा लगता होगा। इन गर्ल्स द larynx is hardly visible from the outside because it's small size। गर्ल्स लोगों का देखिएगा वॉइस को बहुत कम दिखता है, क्योंकि वो उनकी साइज उतनी बड़ी नहीं होती है, स्मॉल होती है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस, आ गया ना, लड़कियों लोगों का वॉइस का होता है हाई पिच वॉइस होता है। वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। In adolescence, boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice become hoarse। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो लैरिंग्स वाली होती है, लैरिंग्स वाले जोन के पास उनका मसल्स का साइज बढ़ जाता है, जिससे उनकी जो वॉइस होती है वो काफी फटी फटी जैसी रहती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डे वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। ऐसा कुछ दिनों तक ही ऐसा रह पाता है, फिर बाद में वॉइस क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है, ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाली, ये जिसको हम लोग जो नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, कंठ। ये देखिए ये ट्रैकिया वाली हिस्सा है, ये क्या है, ये ट्रैकिया वाली हिस्सा है। ये जो देख रहे हैं लेरिंग्स, ये जो देख पा रहे हैं ना पूरा, ये पूरा डायग्राम इनसाइड जो दिया लेरिंग्स का दिया है, क्या है, लेरिंग्स का। अब देखिए यहीं पे साइज इसका क्या होता है, ग्रो कर जाता है। देखिए ये वाला है ना एडम्स एप्पल जिसको बोल रहे हैं, जिस जनरली इसको कंठ बोलते हैं, ओके। तो ये दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इसको ये रहा हमारा यहाँ तक, है ना। अब क्या है आगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। कह रहा मेनी माई क्लासमेट हैव हॉर्स वॉइस नाउ आई नो व्हाई। बाप देखिए आ गया ना, ये कह रहा है कि मेरी क्लासमेट जो मेरे दोस्त हैं उन लोग का सारा का आवाज क्या ऐसा ही है।
अब देखिए क्या करता है, करा इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड। और क्या होता है सब, इसमें क्या होता है, स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है का वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब बॉडी में पसीने का आ जाना, ये सब क्या कॉमन है इस एज में। करा ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं वाइल ग्लैंड्स, इंक्रीजेज। मेनी यंग पीपुल गेट एक्नी, आ गया ना, बहुत सारे बॉडी में क्या होता है, उनके बॉडी पे एक्नी, मतलब चेहरे पे क्या होगा, दाना निकलना शुरू हो जाए, पिंपल्स वगैरह, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, पिंपल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा, है ना, पिंपल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा। एंड पिंपल फेस दिस टाइम बिकॉज दिस इंक्रीज दिस ग्लैंड्स इन द स्किन, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड से हार्मोन्स वगैरह का निकलना शुरू हो गया है, इस वजह से क्या हो रहा है, एक्नी वगैरह हो जा रहा है, स्वेट ग्लैंड्स के कारण हो रहा है, इसलिए चेहरे पे पिंपल्स एक्नी वगैरह हो रहा है। अब आइए, अब देखिए नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी क्या करना चाहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, यहाँ पे देखते हैं। तरह की यही उम्र होती है जिसमें से आपका क्या होता है, सेक्स ऑर्गन, क्या है, सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर टेस्टिस का साइज बढ़ जाएगा, पेनिस जेनिटल ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा, आपके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन काफी ठीक ठाक लेवल रहेगा, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल भी काफी अच्छा रहेगा, आपको अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा रहेगा। अगर आप लड़का हैं तो लड़की के प्रति यही दोस्ती होती है ना, तभी तो कहते हैं इश्क की उम्र होती है आवारा, ध्यान से सुनिएगा, इश्क की उम्र होती है आवारा, 15, 16, 17, 18, है ना। देखिए एक क्या है, इसमें एनसीईआरटी लिखती है टेस्टिस का साइज बढ़ गया, पेनिस का साइज बढ़ गया, स्पर्म फॉर्मेशन बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन भी बढ़ गया, सब चीज तो बढ़ा हुआ है ये, है ना। तो कहते हैं कि क्या दोस्ती नहीं होगी, ये कोई हो नहीं सकता कि ना हो दोस्ती। अब देखिए क्या कहता है, करा कि आपने देखा which shows sex organ of humans at puberty, male sex organ like the testis and penis develop completely, आ गया ना, मेल लोगों में क्या होगा, टेस्टिस और पेनिस लगभग कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, अब वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है ना। द टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, अब टेस्टिस सिस्टम क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करने में शुरू हो जाएगा। इन गर्ल्स द ओवरीज लार्ज, लड़कियों में क्या होगा, ओवरीज का साइज बढ़ जाएगा। एग बिगिन टू मैच्योर, उन लोगों में अंडे क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। आल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, इस प्रकार क्या होगा, ओवरी से मैच्योर एग का मतलब, रिलीज का मतलब यहाँ हो गया ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम का निकलना शुरुआती हो जाएगा। समझ में आ रही है रज्जा, है ना, यह है रिप्रोडक्शन का एडोलेसेंस वाली कहानी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहना चाहती है। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल, रीचिंग मेंटलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, देखिए आपको यही उम्र में है जो कहते हैं ना लैला को मजनू से प्यार हो गया, है ना, यही है लैला को मजनू से प्यार हो गया। तो यहाँ क्या है, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। आप कहते हैं यार तो मुझे तो कुछ फीलिंग आ रही है, पहली पहली बार आपको फीलिंग आती है ना, कहते ना कि मुझे तो प्यार हो गया, है ना। तो प्यार हो गया, वो प्यार नहीं हुआ, वो क्या था, ए हार्मोनल चेंजेस था, ठीक है। एडोलेसेंस इज आल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, adolescents are more independent than before and are also self conscious। अब इस उम्र में अब वो कॉन्शियस रखने लगे, यार वो देख रही है मेरे, तो अरे वो देख नहीं रही है यार, वो तुम पे हंस रही है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, अब वो समय के साथ सोच रहा है शीला क्यों नहीं आई, कल तो उधर उलट के मेरे को देखी थी, आज क्यों नहीं देखी, अरे यार हमसे वो पेन मांगी थी, है ना। मतलब कि आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को। अब ऐसा ही होता है, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं और जैसा आप करते भी हैं। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning। देखिए दिमाग भी कहता है कि यार यही तो उम्र है कि हमको खूब से खूब क्या करना है, ग्रेट कैपेसिटी, जितना आपको डालना है, फिजिक्स डालना है, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, एसएसटी, आर्ट्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जितना भी डालना है सब लार्जेस्ट कैपेसिटी है।
लेकिन आप तो कुछ और डालते रहते हैं, है ना। Sometimes, however, adolescents may feel insecure while trying to the uh, adjust to the feel insecure are natural part of the, यहाँ यहाँ क्या था हम लोग, एक मिनट मैं इस लाइन को फिर से करता हूँ। देखिए कहा क्या कहना चाह रहा है, समटाइम्स हाउएवर sometimes, however, adolescent may feel insecure while trying to adjust to change the body and mind. अब इसमें क्या होता है, बॉडी की माइंड को चेंज करना काफी इनसिक्योर होता है, बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो that there is no reason for feeling insecure. These changes are natural part of growing up. अब ऐसा इसमें कोई आपको मेंटली कुछ आपको प्रेशर नहीं लेना है, ऐसा नेचुरली फेनोमेना है सब, ठीक है। कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं एनसीईआरटी के स्टोरी को आप, एनसीईआरटी की भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है आपसे, है ना। चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए आ गया ना, थोड़ा सा लिखा है इसमें, क्या क्या लिखता चाहता है, करा कि आपने देखा कि टेस्टिस ओवरी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बिल्कुल सही हमने देखा। फिर देखा कि आपने इसमें से मेल है तो मेल स्पर्म गैमेट निकलेगा, फीमेल है तो फीमेल से ओवम निकलेगा, ये भी देख लिया। फिर हमने देखा कि गर्ल्स वगैरह है तो उन्हें ब्रेस्ट वगैरह डेवलपमेंट हो जाएगा, किस पे, प्यूबर्टी के एज में होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है स्लाइड हम देखते हैं, कह रहे हैं कि बॉयज में है, सॉरी क्या है बॉयज, एक मिनट, बॉयज हैं तो उसमें फेशियल हेयर आना शुरू हो जाएगा, जिससे मोस्ट्रिएट हो जाएगा, बियर्ड आ जाएगा। इस फीचर में डिस्टिंग्विश करना होता है कि मेल और फीमेल का, है ना। इसको बोलते हैं SSC, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉय को देखेंगे चेस्ट में हेयर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। इन द बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर आर्म्स एंड द रीजन बिफोर द थाई प्यूबिक रीजन। आप देखेंगे जितने भी जेनिटल पार्ट्स है, ग्रोनाइड है, दोनों जांघों के बीच वाली जगह है, वहां पे भी क्या हो जाएगा कि हेयर वगैरह ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या कहती है एंजाइटी, देखते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए क्या कहती है एंजाइटी, करा देखिए बूझो एंड पहली विश टू हार्ट इंसेट चेंज इन प्रोटी। बूझो पहली चाह रही है कि यार क्या शुरुआती चेंजेस क्या होती है, तो मैंने बताया यार इतनी सारे चेंजेस हैं, बॉयज हैं तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा, हार्मोनल चेंज क्या होगा, अभी बताया मैं आपको, ठीक है। आगे क्या कहती है, ठीक है। अब देखता हूं आगे क्या इधर है। देखिए अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, इसको मैं कवर करता हूँ अच्छे से, ठीक है, ध्यान देखिएगा। द चेंजेस व्हिच अकर एट एडोलेसेंट आर कंट्रोल बाय हार्मोन। देखिए ये सब जितने भी चेंजेस हो रही है, सारा कंट्रोल हो रहा है एक हार्मोन के थ्रू, ठीक है। हार्मोन्स आर केमिकल सबस्टांस, क्या होते हैं हार्मोन्स, केमिकल सबस्टांस होते हैं। दे आर सेक्रेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड, ये कहां से निकलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, या फिर इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में आपने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड देख लीजिए, टेस्टिस भी देख लीजिए, देन इसका एड्रिनल ग्लैंड देख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद आप इसके अलावा आप देखते हैं आप क्या, थायराइड ग्लैंड देख लीजिए, ये सब क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड ही तो है। The male hormone testosterone begins to release by the testes at the onset of puberty, बिल्कुल सही है, प्यूबर्टी के समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। This causes change in boys about which you have just learned, for example the growth of facial hair। इसमें क्या होगा, आपके चेहरे पे हेयर आना शुरू होगा। Once puberty is reached in girls, गर्ल्स में होगा तो ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस करेगा क्या, फीमेल हार्मोन को, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, which make the breast develop। जो एस्ट्रोजन क्या करेगा, गर्ल्स वगैरह में मेमोरी ग्लैंड का साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और उसके अंदर क्या होगा, मिल्क के मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स आप देखेंगे, इलेक्ट्रोफेरस डक्ट देखेंगे, देन फैट देखेंगे, ये सब क्या होगा वहां डेवलप शुरू करना शुरू हो जाएगा। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। अब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग बोल देते हैं। तो अब समझने की कोई एनसीईआरटी कहना क्या चाह रहा है आपसे, आपको एनसीईआरटी कहना चाह रहा है कि सब घबराइए नहीं, डोंट वरी,
है ना। ये आपके अंदर बस, सबके अंदर बदलाव होती है, इसको बस अच्छे से एक सही डायरेक्शन देने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, आपका जीएच निकालेगा। जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन निकालेगा। कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालेगा। अब क्या है कि क्या क्या रोल है, देखिए एनसीईआरटी लिखती है क्या क्या रोल है। क्या रोल ऑफ हार्मोन्स, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंसेटिंग रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फंक्शन, क्या क्या रोल है। endocrine gland release hormones into the blood stream to reach a particular body part called target site। ध्यान दीजिए, कोई भी हमारा बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है वो रिलीज किया एक पार्टिकुलर टारगेट पे जाके काम करता है। जैसे कि आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का जो दो पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी है, हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहां पे दो तरह का हार्मोन निकलता है, एलएच और एफएसएच। तो एलएच कहाँ जाके काम करेगा, एफएस कहाँ जाके काम करेगा, तो ये सब जो चेंजेस देख पाते हैं ये सब टारगेट साइट पे जाके काम करती है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकला, वो बेसिकली क्या करेगा, टेस्टिस पे जाके काम करेगा, वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सक्सेशन करेगा, पार्टनर हुआ। महिलाओं में, गर्ल्स में एफएसएच निकला तो उन लोग क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में जाकर के वहां पे काम करेगा, उनको वहां पे ओवम को रिलीज करने के लिए तैयार करेगा। तो बेसिकली क्या है, पार्टिकुलर साइट पे काम करेगा। आपके बॉडी के अंदर पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज से अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, इंसुलिन वगैरह कुछ निकालेगा, जो भी निकालेगा वो जाकर के वहाँ इंटेस्टाइन पे काम करेगा, पेनक्रियाज पे काम करेगा वहां पे। तो कहने का मतलब कोई भी हार्मोन जो है पार्टिकुलर साइट से निकलता है और एक पार्टिकुलर साइट, ध्यान दीजिए, एक टारगेट साइट पे जाके क्या करता है, काम करता है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, और वहां पे हार्मोन के थ्रू क्या होता है, रिस्पॉन्ड होते हैं। देयर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी, बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। नीचे आ जाइए, थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। देन आप देन लिख दिए टेस्टिस हो गया मेल में, फीमेल है तो ओवरी हो गया। ये सब क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड तो है, ये सारे सारे क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि कौन सा ग्लैंड होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे क्या है, देखता हूं मैं इसको स्लाइड को आगे, देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी। अब थोड़ा सा रोड मैप बनाया है एनसीईआरटी समझने के लिए, जो देखता हूं मैं। ओके, तो एनसीईआरटी का कुछ रोड मैप है, मैं उसको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या है एनसीईआरटी क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान से। कर द टेस्टिस ओवरी सेक्रेट करता है दोनों हार्मोन को, बिल्कुल सही है। टेस्टिस और ओवरी जो है दोनों सेक्रेट करता है सेक्स हार्मोन को। ठीक है, सेक्स हार्मोन मेल है तो टेस्टोस्टेरोन रहेगा, फीमेल है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रहेगा, जो कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करवाने के लिए। फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब सारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होती है। The pituitary secretes many hormones on which makes ova mature in the ovaries and sperm from the testes। देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा ऐड करता हूं। जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा हुआ सर ने बताया अभी कि है ना, यहाँ पे स्लाइड ले सकते हैं यार, वाह। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी हमारा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो चीज होता है, एक होता है एंटेरियर और पोस्टेरियर। क्या होता है, एंटेरियर और पोस्टेरियर। हालांकि उतना हम लोग नहीं जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है हमारा जानते हैं कि एक निकलता है एलएच और दूसरा निकलता है एफएसएच। ठीक है, एलएच को अपन लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और एफएसएच को अपन लोग बोलते हैं फॉलिकिल, क्या बोलते हैं, फॉलिकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए, तो एलएच हमारा जो क्या काम करता है कि जो मेल जो होते हैं उनके जाकर के टेस्टिस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको क्या करना होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराना होता है। ठीक है, तो ये वहां रोल निभा दिए। और फीमेल के अंदर जो है ओवरी है, तो ओवरी के अंदर ओवा प्रोड्यूस करना होता है। क्या करना होता है, ओवा, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे काम देगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये तो ग्लैंड ही तो था, ये हमारा क्या था,
इंडोक्राइन ग्लैंड ही तो था, ये हमारा क्या था, इंडोक्राइन ग्लैंड ही तो था। तो बेसिकली एनसीईआरटी आपसे यही कहना चाह रहा है इसलिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब एनसीईआरटी तो यहां हो गया हमारा। हम्म, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी जो स्लाइड हमारे पास था, वो स्लाइड क्या कहना चाहता है आपसे। यहाँ मैं इसको छोटा करता हूँ स्लाइड को, और देन आपको ये करता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है एनसीईआरटी स्लाइड। तो आप देखिए यहाँ पे हार्मोन से निकला, कहां से निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला। ठीक है, निकलने के बाद कहां काम किया, टेस्टिस पे काम किया, ओवरी पे काम किया। अभी बताया था मैं, दो हार्मोन था, कौन कौन आया था, एक था आपका LH और दूसरा था आपका FSH। ठीक है, जो कि मेल में क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन को निकालेगा, और फीमेल है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन को निकालेगा। अब आगे क्या किया करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या किया ये, हार्मोन को निकालने के बाद, हार्मोन को निकालने के बाद ये कहां निकाला, हार्मोन को पार्टिकुलर ब्लड में आके जाके छोड़ दिया। ठीक है, अब वहां से आपका टारगेट साइड पे जहां काम करना था वहां पे आके चला गया। अब वो क्या किया, जा करके स्टिमुलेट कर दिया प्यूबर्टी बॉडी के अंदर। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी चीजें आपको है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यूअस करेंगे। तो लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।